Hello dear student, my name is Vinod sir and my channel is Vinod sir Physics। जो मैंने पीछे पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और उससे पहले ना प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में एक बात डिस्कशन की थी। क्या की थी कि जो लाइक चार्ज रिपेल करता है एंड लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। तो उसी फोर्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पीछे मैंने चार्ज के बारे में आपको बताया। चार्ज जो है एक क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, जिससे क्या होता है हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था चार्ज का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन कि कैसे वो रेस्ट में आता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मोशन में आता है तो क्या करता है, ठीक है, इस तरह से। तो आज हम ज्यादा बात नहीं करके क्या करेंगे, सीधा सा लेक्चर की बात करते हैं। तो आगे क्या था हमारे पास, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। वो जो फोर्स लगता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम्ब्स लॉ। ऐसे मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और ये कैसे आया, एक कूलम्ब बाबा थे, कूलम्ब्स लॉ, इन्होंने क्या बोला, ठीक है। ये लॉ है। फिजिक्स में ना दो चीज होता है, ठीक है। लॉ होता है जो कि लैब में इस सबको क्या किया जाता है, सिंपल सा प्रूफ किया जाता है, ठीक है। लैब में लॉ होता है, ठीक है। लॉ को हम प्रूफ कभी नहीं कर सकते, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ को हम कभी प्रूफ नहीं कर सकते। इसके अंदर जो भी डेरिवेशन होगा उसको हम करेंगे, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ है तो इसका कोई प्रूफ नहीं होगा, सिंपल सा। अब मान लो कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है, तो उससे पहले देखिए ये +2 था, ये भी +2 था मेरा। तो भैया इसके ना एक लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है, लाइन, ठीक है, एक्ट। ये लाइन जो है हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से क्या करेंगे, पास करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये +Q इधर लगेगा फोर्स, ये Q2 कर देते, ये Q1 कर देते। तो एक पे फोर्स, पहले पे फोर्स दूसरे की वजह से, दूसरे पे फोर्स पहले की वजह से, ऐसा कुछ केस था हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली -Q1 -Q2, तो इस पे फोर्स कैसा होगा, बस जैसे ऊपर था वैसा ही होगा। बस ये जो फोर्स लगता है ना, हमेशा लगता है कैसे, इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। मतलब लास्ट में आपको क्या करेंगे, सिंपल सा 3-4 पॉइंट्स का नोट्स यहाँ पे लिख देंगे, आप उसे लिख लीजिए। तो ये होता है हमारे पास किस केस में, रिपल्सन के केस में, ठीक है। अच्छा, एक और था हमारे पास +Q एंड यहाँ पे -Q2। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1 पे फोर्स, इसको खींच रहा है, कौन खींच रहा है, 2 खींच रहा है, दूसरा खिंचा रहा है पहले की वजह से। सब में वही चीज है, बस लिखने का तरीका है। यही चीज मैं यहां भी लिखूंगा, यही चीज मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। देखिए F12 तीनों में सेम है, F21 तीनों में सेम है, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे हो जाएगा। ये खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये रिपेल कर रहा है। तो लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। इस पॉइंट को या फिर इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। फंडामेंटल लॉ मतलब कभी ये बदलने वाला नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब देखो ये चार्ज है, ये चार्ज है, दोनों चार्ज को कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रखा गया होगा, ठीक है। तो दोनों चार्ज को मान लेते हैं हम, कितना डिस्टेंस पे रखा गया है, R। आप X भी मान सकते हो, D भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बुक का लैंग्वेज है, जो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। R सब में ही होगा R, ठीक। फिर इसमें भी क्या होगा, R। अच्छा, क्या कहता है ये लॉ कहता है सिंपल सा, ठीक है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज, सुनिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, फोर्स, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहले लाइन सुन लीजिए, ठीक है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस। ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इतना बड़ा लाइन नहीं बोल के हम फिजिक्स में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। सेकेंड लाइन क्या कहता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारे पास हो गया ये वाला चीज। ठीक है, ये 1 और ये 2। तो व्हाट इज कूलम्स लॉ? वेरी इजी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब जो चार्ज है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो डिस्टेंस है उसका क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए सिंपल फंडा है, दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। क्या करेंगे जी, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों को जब मिलाएंगे ना, देखिए क्या आएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी ये साइन हटा देना, ये वाला साइन, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल साइन, एक कांस्टेंट आता है। यहां पे साइंटिस्ट लोग ने क्या दिया, k Q1 Q2 बाय r²। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। और यही क्या है हमारे पास फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। और इलेक्ट्रिसिटी में जब भी करंट फ्लो करता है ना, उसके ऊपर फोर्स लगता है। मान लो ये वायर है ना, अगर ये प्लस, ये बेचारा माइनस, ठीक है, तो क्या होता है, इस पे ना फोर्स लगता है। ठीक है, इस डायरेक्शन। तो ये कौन सा फोर्स होता है, यही वाला फोर्स होता है, इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। इसीलिए बेसिक्स आपको आना चाहिए ताकि आपको हर कुछ अच्छे से समझ में आए। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले क्या, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। अब इस K की बात करते हैं। ठीक है, K देखो, K का कुछ वैल्यू होता है। K का क्या वैल्यू होता है, K का ना वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इसका आप यूनिट चाहो तो यहीं से निकाल सकते हो। ये फोर्स है न्यूटन, ये मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा डिस्टेंस, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ये देखो मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में आएगा। चार्ज का क्या होता है, कुलम इंटू कुलम, कुलम स्क्वायर। तो के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। इसको थोड़ा एडवांस में एक चीज और भी करते हैं हम लोग, 1/4πε0। स्टैंडर्ड बुक में ये सब लिखा होता है, 1/4πε0। तो आपको बस ये K का वैल्यू याद रखना है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। ओके, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। ये हो गया हमारे पास कूलम्स लॉ। ठीक है, ये अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, फोर्स हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तभी हमें पोटेंशियल समझ में आएगा। ठीक है, तभी हमें वोल्टेज समझ में आएगा, तभी जो है करंट समझ में आएगा। ठीक है, करंट एक्चुअल में वायर में जो फ्लो होता है ना, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, क्या मैकेनिक्स वर्क करता है। ठीक है, वही चीज हमें समझना है। तो इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, चलिए अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम E से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, हम क्या करते हैं, आपको एक चार्ज लिए। ठीक है, क्या लिए, एक चार्ज। ठीक है, एक चार्ज लिए,
जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे हम ये मान लो कॉम्ब है, अगर इसको हम क्या करते हैं, हेयर से रब करते हैं ना, तो ये चार्ज हो जाता है। और मान लो हमारे हाथ के ऊपर, ठीक है, पाम के ऊपर क्या है, छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर है। अगर इस मार्कर को, ठीक है, या फिर इस कॉम्ब को जो कि चार्ज है, जब हम इसको रब किए, यहाँ पे रखा हुआ है और पेपर कहाँ है, यहाँ पे, तो क्या ये पेपर इस कॉम्ब से, ठीक है, या फिर इस ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। यहां लाएंगे नहीं होगा, यहां लाएंगे नहीं होगा। जब इसके पास लाते हैं, ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, सुनिए, ठीक है। जब इस पेपर के आसपास या फिर इस मार्कर के आसपास, ठीक है, या फिर जो ऑब्जेक्ट है हमारे उसके आसपास, ठीक है, तो इसमें चार्ज है ये, तो चार्ज है ना, तो ये पेपर जो है ना, पेपर, पीस ऑफ पेपर, इसके रेंज में नहीं आता है। रेंज मतलब इसके इलाका में नहीं आता है, ठीक है। अगर मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज के ना यहाँ इस रीजन में जो है, सिंपल सा क्या है, इसका रेंज है, ठीक है, इस रीजन में। और पीस ऑफ पेपर मान लो यहाँ पे, जब तक ये पीस ऑफ पेपर इसके रेंज में नहीं आएगा ना, तब तक जो है ये ऑब्जेक्ट उस पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एक चार्ज के आसपास, ठीक है, एक चार्ज के आसपास क्या होता है, इलाका होता है, ठीक है। इलाका मतलब रेंज होता है, ठीक है, इलाका मतलब रेंज। उसको फिजिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, ये फील्ड, ठीक है, फील्ड, क्षेत्र, ओके। फील्ड मतलब क्षेत्र। तो चार्ज के आसपास ऐसा इलाका, ऐसा फील्ड, ठीक है, ऐसा फील्ड जिसके अंदर अगर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा, ठीक है, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए, चार्ज के आसपास इलाका, ये मैं इलाका बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ, ये मान लो प्लस क्यू है, प्लस, ओके, ठीक है, प्लस क्यू। तो चार्ज के आसपास ऐसा इलाका, ठीक है, जिसके अंदर अगर कोई इंटर करेगा, मतलब छोटा सा चार्ज, ये रहा चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा इलाका जिसके अंदर कोई अगर टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज, ठीक है। एक होता है सोर्स चार्ज, एक क्या होता है? टेस्ट चार्ज। ये सोर्स चार्ज हो गया। मान लो एक टेस्ट चार्ज यहां पे, आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, ये कॉम्ब है, ये पीस ऑफ पेपर है, सिंपल सा। तो कॉम्ब के चारों तरफ क्या है? पूरा इलाका है। तो कॉम्ब के चारों तरफ पूरा इलाका, और ये टेस्ट चार्ज। इस चार्ज का इफेक्ट है बहुत सारा, इसको हम लोग ना टेस्ट चार्ज मानते हैं। इसको मान लो कि थोड़ा सा इसका जो इफेक्ट होगा ना, निगलेक्ट, बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है, बहुत बहुत छोटा, जिसका कितना है इफेक्ट, मतलब इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है, मतलब इलाका उसका नहीं होगा। इलाका मतलब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्यों नॉट, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, ठीक। अब यहां पे तो क्या ये फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। अब जब हम इसको यहां से यहां लाएंगे तो क्या लगेगा? नहीं लगेगा। जब हम इसको यहां से यहां लाएंगे ना, तो ये क्या करेगा? ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, मतलब इलाका के अंदर आया तो भाई पीटो, ठीक है, मतलब आप जो है यहाँ पे फोर्स लगाएंगे हम आप पे। देखिए कितना फोर्स लगता है, क्या जनरेट किया? चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, किसके ऊपर लगाता है? तो टेस्ट चार्ज के ऊपर लगाता है। तो बन गया फॉर्मूला E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, या सिंपली E बराबर लिख देते हैं हम लोग एफ बाई क्या क्यू। यहीं से देखिए फोर्स का एक और फॉर्मूला आ गया, बहुत ही काम का फॉर्मूला ये। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। F इक्वल टू Q इंटू ई, ठीक है, F इक्वल टू हो जाता है Q इंटू ई। तो मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब ये सोर्स चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब फोर्स के फॉर्मूला में ना छोटा वाला चार्ज को हटा दो तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। F इक्वल टू क्यू इंटू ई।
तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से उठा के रखो तो फोर्स का फॉर्मूला मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। ठीक है, F=Q। देख अभी तक 3 फॉर्मूले आए, ठीक है, हमारे पास 4 आए, सॉरी। Q=NE, F=K, Q1 Q2/R², F=QE भी आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का F/Q, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, F/Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ/R²। सिंपल फॉर्मूला है, किसी से आपको ना थोड़ा सा करंट समझ में आएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये पता है ना, आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। F=K, Q1 Q2/R², F=QE, E=F/Q, E=KQ/R²। ठीक है, नहीं पता है मतलब कि हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, सिंपल सा बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी पे ना डिपेंड है क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो भी क्या है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, आपको अगले लेक्चर में, ठीक है, एक छोटा सा वीडियोस बना के, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जहां भी आपको कोई दिक्कत हो, जहां समझ में नहीं आया होगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप उसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको ऐसे ही सिंपल सा हर चीज पे धीरे धीरे करके क्या होगा, कंटेंट मिलता रहेगा, जब तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएंगे, सिंपल सा। जब ये कर लिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पढ़ लेंगे, तो फटाक से सिंपल सा क्या करेंगे, करंट पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू।